आगे बढ़ लेते हैं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है जहां जम्मू कश्मीर में अब चुनावी बिगुल जो है वो जल्द ही बजने वाला है। दरअसल आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दोपहर 3 बजे, जिसमें आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड ऐसे राज्य जहां पर चुनाव हो सकते हैं और जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। 3 बजे का समय था, हालांकि समय अब काफी कम रह गया है, तो थोड़ी ही देर में जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद पहली बार ये पहला मौका होगा जब 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे हैं और ऐसे में अब उनकी तारीखों का ऐलान भी होगा और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबकी निगाहें भी रहेंगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, किस तरीके से चुनाव होते हैं और क्या स्पेशल यहाँ पर कुछ चीजें रहती हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, लिहाजा यहाँ के लोगों के अधिकार की तो बात है ही, लेकिन साथ ही साथ कितनी दशा और कितनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर में सकारात्मकता की तरफ बढ़ी हैं, उन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि एक लोकतंत्र को मजबूत करता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाता एक चुनाव जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें तमाम जहां पर उन राज्यों की तारीखों का ऐलान होगा, विधानसभा चुनाव की तारीखों का, जहां पर चुनाव होने हैं। उनमें हरियाणा भी एक है, उनमें जम्मू कश्मीर भी एक है, उनमें झारखंड भी एक है, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल के अंत तक कहीं कहीं पर जो विधानसभा का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले चुनाव कराए गए हैं। बाकायदा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को की थी और चुनाव आयोग को ये कहा था कि आप जितना जल्दी हो सकते हैं उतना विधानसभा चुनाव आप जम्मू कश्मीर में कराइए। तो देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि किन तारीखों का ऐलान किया जाता है। जम्मू कश्मीर की मुख्य पार्टियां कौन कौन सी है वो भी जान लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। पीडीपी, बीजेपी, एनसी और कांग्रेस, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और ऐसे में डीपीएपी भी उन प्रमुख पार्टियों में शामिल है और खास तौर पर महबूबा मुफ्ती। और जब हम बात करते हैं तो जिस पार्टी से वो आती है, पीडीपी, फिर बीजेपी और दोनों का गठबंधन भी हालांकि यहाँ पर रह चुका है, तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि कौन से दल यहाँ पर बाजी मारते। 2014 के नतीजे आप जान लीजिए, पीडीपी 28 सीटें, बीजेपी 25 सीटें, जिसके बाद इन दोनों ने गठबंधन भी किया था। आपको याद होगा 2014 के नतीजे जिसमें कांग्रेस 12 सीटें ला पाई थी और एनसी 15 सीटें उनको संतुष्ट करना पड़ा था। तो जम्मू कश्मीर में जो 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अन्य दलों की तरफ से 7 सीटें और कुल मिलाकर 90 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे प्रमुख जो मुकाबला रहा था वो पीडीपी और बीजेपी, जिसके बाद दोनों ने गठबंधन किया था। जम्मू क्षेत्र अब कुल 90 सीटें हैं, इसका समीकरण क्या कहता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर क्षेत्र की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर 47 सीटें हैं, जबकि 43 सीटें हैं जम्मू संभाग में, यानी जम्मू क्षेत्र में। तो ये 90 विधानसभा सीटों का समीकरण था। क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे और जो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलतफहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइज़र बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा, और शुक्र है ये कर रहे हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है आपकी अभी चुनाव की घोषणा होगी? मुझे उम्मीद है, देखिए जैसे आपको उम्मीद है मुझे भी उम्मीद है। मेरे साथ एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अजय, आवाज मिल रही है क्या आप तक? जी अब क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों का बाकी समय रह गया है अजय, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जम्मू कश्मीर में क्यों इतनी ज्यादा हलचल है और क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर सबकी निगाहें हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव?
देखिए, जम्मू कश्मीर को देश का ताज कहा जाता है और यहाँ की इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होती है, शायद इसीलिए। मगर चर्चा इसलिए के लिए भी है क्योंकि दफा 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम यहाँ पे करवाए हैं, जो कई फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर लिए हैं, उसके बाद सबकी निगाहें इस चीज को लेकर भी है कि आखिरकार बीजेपी के वो डिसीजन जो है वो कितना बीजेपी को फायदा दिलाते हैं। और वही विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा था कि यहां पे चुनाव नहीं हो रहे, यहां काम नहीं हो रहे, सरकार नहीं बन पा रही। तो जम्मू कश्मीर में जो बदलाव की बात की जा रही थी वो कैसा बदलाव है जिसमें चुनाव नहीं हो पा रहे। तो अब आखिरकार चुनाव भी होने जा रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के ठीक जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर हैं और यहां पर आपको बता दूं कि सुबह से ही मीटिंगों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और मीटिंगें इस चीज को लेकर कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के जो कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट की जो सिलेक्शन है वो भी चुनावों के जरिए यहां की जा रही है। और आपको बता दूं, मैं यहां ही कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से चुनावों को लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। आज जो सिलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है उन बॉक्सेस को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बड़े फैसले शाम तक होंगे। कौन कैंडिडेट होगा, बीजेपी का कहना है कि जो यहां पर चुनाव होंगे उनकी जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स की जाएगी वो कैंडिडेट भी आम लोगों द्वारा जो है वो चुने जाएंगे। तो ये बीजेपी के क्लेम है। वहीं अजय, और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि जो लोगों के बीच में अपनी पकड़ बना पाया है इन बीते सालों में, जो लोगों के बीच में अपना विश्वास जता पाया है, निश्चित तौर पर दल उन्हीं को कोशिश करेंगे कि उन्हीं को उम्मीदवारी के तौर पर चुनावी मैदान में आगे किया जाए। आपने जानकारी अजय हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को देने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। फिलहाल इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम जानकारी